भोपाल पहुंची सिंगर कविता सेठ ने न्यूज़ वर्ल्ड से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपना संगीतमय सफ़र साझा किया। उन्होंने कहा, संगीत के लिए मेरी बचपन से ही बहुत दीवानगी थी, इसलिए मैं इस रास्ते पर चल पड़ी और मुंबई पहुंच गई। फिर काफ़ी संघर्ष भी किया। लाइफ में कई बार मुश्किलें भी आईं, पर उसका सामना करते रहे और डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है आपका जो जुनून होता है तो उसके सामने फिर कुछ भी मैटर नहीं करता जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। इसलिए मेरा मानना है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको बता दें, कविता सेठ ने एक तारा, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, रंग सारी, छाप, तिलक सब छीनी और मोरा पिया जैसे सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज़ दी है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय की मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं कविता सेठ की, आज जो पूनो चंदेरी पहुंची है। मैम, आपका स्वागत करते हैं चंदेरी में। आपसे जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड है, क्योंकि आज हजारों की संख्या पब्लिक आपको देखने के लिए बैठी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी का जो मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल, वो तो हम ज़माने से पहन रहे हैं। आज यहाँ आके यहाँ के लोगों से मिलूंगी और तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हर इंसान कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आपने सिंगर बनने का क्या सोचा या आप बाई चांस इस फील्ड में आई? नहीं, बाई चांस नहीं, मैं बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा दीवानगी थी संगीत को लेकर के, और बस इसीलिए मैं इस रास्ते पे चलती गई और पहुँच गई मुंबई। फिर आज चंदेरी में हूँ आप सबके सामने। मैम, आपने, हर इंसान की लाइफ में संघर्ष होता है, आज आप काफ़ी सफल हैं, लेकिन आपकी सफलता के पीछे कुछ संघर्ष छुपा है, कोई ऐसी कहानी है जो बताना चाहेंगे, साझा करने आएंगे हमसे आप? बिल्कुल, मुझे लगता है संघर्ष क्या होता है, वो एक पड़ाव होते हैं आपके, तो वही पड़ाव से सब लोग गुजरते हैं। कोई स्टेशन छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई थोड़ा मुश्किल होता है, तो हर उससे सब गुजरते हैं। मैं भी गुजरी हूँ, तो कुछ मुश्किल चीज़ें भी आई लाइफ में, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे और मेहनत करते रहे। चाहे कभी चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, लेकिन मुझे लगता है जो आपका जो जुनून होता है, वो आप उसमें जब लगे रहते हो तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं रखती जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते हो। तो बस। अच्छा, आपने काफ़ी सारे सॉन्ग गाए हैं, तो काफ़ी सारे वेरिएशन में गाए हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा गाना है जिसको आपको लगता है आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? एक तारा जो मैंने गाया था, दैट वाज, मैं तो बचपन से गा रही हूँ, लेकिन लोग मुझे एक तारा के बाद से कविता सेठ कौन है तब उससे पहचान अवार्ड हुई। मिला था। जी, फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब सारे अवार्ड्स मिले थे उस साल मुझे। जी। मैं, हम चाहेंगे कि आपसे उस गाने की जरूर। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह। क्या बात है मैम। मैम, आज काफ़ी सारे म्यूजिक रियलिटी शो चलते हैं अलग, क्या लगता है आपको जो इंस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है शो के? रियाज और हार्डवर्क जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। कितनी भी लाइमलाइट मिल जाए वो मत छोड़ो, क्योंकि वो ही ज़िंदगी भर साथ चलता है। ये लाइमलाइट तो आज है, कल नहीं है। तो आप रियाज करते रहोगे तो बने रहोगे लंबे रेस के घोड़े की तरह, नहीं तो फिर आज हो कल गायब। आप लोगों ने लंबा संघर्ष देखा, आजकल देखा था पब्लिक शॉर्टकट ढूंढती है, तो क्या लगता है कि इसी वजह से ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं? हो, हाँ वही है। मतलब मैंने जैसे बोला कि कोई भी हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आपको लगे रहना है। कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और जो लोग लगे हुए हैं वो आज भी हैं, 20 साल पहले भी थे। मेरे को 20 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए, और डे पर डे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, तो चल रहा है बस इसी तरीके से। मैम, अभी देखा जाता है जो सिंगिंग रियलिटी शो पर देखा जाता है कि इमोशनल एक ड्रामा क्रिएट किया था टीआरपी के लिए, कुछ सेंटिमेंट लोगों के, मतलब ऐसा बनाया जाता है माहौल की लोग है ना उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्या आपको लगता है टीआरपी के लिए ऐसा करना सही है? भाई इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, या आप चैनल से पूछिए तो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे वो लोग। अच्छा, आपका जो गाना है तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, एक लव सागा है जो आज भी काफ़ी सारे यंगस्टर सुनते हैं, उससे इंस्पायर हैं। आप यहाँ पे मौजूद जाएंगे, इससे दो लाइन जरूर सुन सके आपसे। ज़रूर। इस गाने को आई थिंक लोगों ने जिम में बहुत सुना है, और लोगों ने अपना आई थिंक लव सॉन्ग है लव सागा तो पता नहीं, लेकिन इट्स अ क्लब सॉन्ग, और जो उसकी पोइट्री है वो बहुत सूफियाना थी। दैट्स व्हाई आई चूज दैट सॉन्ग टू सिंग। हाँ, तो इसको सुनिएगा आप लोग आराम से।
जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। थैंक यू। मैम अभी आप हाल फिलहाल कोई सिंगल्स पे काम कर रही हैं? आप पे कोई सिंगल बन रहा है? बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो fans को मेरे। कुछ नया पे आपको प्रोग्राम दे आई थिंक अब तो ये साल खत्म होने को है, तो हम जैन में नए साल में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लेकर के आ रहे हैं। आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? बस जैसा हम सोलफुल काम कर रहे हैं जो, और हमेशा मेरे गीतों को आपने अपने दिल में जगह दी है, तो आने वाले सॉन्ग्स को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मेरे हर गीत को दिया है। शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थी जानी मानी सिंगर कविता से। जल्दी मिलते हैं सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।